अबे क्या करना क्या चाहते हो? अबे चैंपियंस ट्रॉफी करवानी भी है कि नहीं करवानी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यार कोई इनके समझदार बंदा बिठाओ, कोई जाओ यार, कोई बिजनेसमैन को बिठाओ, किसी पढ़े लिखे को बिठाओ। ये जाहिलों के हाथ में तुमने सारी चीजें दे दी हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा वो अनाउंस नहीं हुआ। कभी कहते हैं विड्रॉल कर रहे हैं, कभी कहते हैं ये हो रहा है, कभी कहते हैं वो हो रहा है। मतलब लख दी लानत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि अब तक ये जो है मतलब इंडिया, अबे बाप को मनाना इतना मुश्किल नहीं होता, सीधा जाके पांव पड़ लो, मुंह में ले लो, मान जाएंगे। ये देखो, एक तो मैं आपको इतना बता दूं, इंडिया को इस टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी की जरूरत इतनी कोई खास है नहीं। मैं बात आप लोग को बताता हूं, गुस्सा आएगा मेरे प्यारे पाकिस्तानी को, लेकिन मैं खुद आधा पाकिस्तानी आपको एक्सप्लेन करता हूं सही तरीके से। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सब कुछ सही सलामत हो गया, मतलब सब शेड्यूल वगैरह भी बन गया और पूरा हाइब्रिड मॉडल भी सेट हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान का एक और नखरा होता है कि जी 7 साल का पर्चा बना के जाते हैं, ये 7 साल का, अगले 7 इयर्स का पर्चा बना के जाते हैं कि आगे जो भी 7 साल का होगा जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वो वनडे वर्ल्ड कप 2031 वो भी इंक्लूडेड है। वो भी ये लेकर गए थे कि 2031 के वर्ल्ड कप तक कोई भी मैच पाकिस्तान इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलेगा। मतलब इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर गए थे वो, जिसके ऊपर बीसीसीआई ने बोला कि साला चलो हम तो डिमांड करते हैं, चलो समझ में आता है कि हमारे पास पैसा है, हमको घमंड इस चीज का, हम जिस चीज का चाहे डिमांड कर सकते हैं। और तुम सारे, तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे सामने ये डिमांड करने की? मतलब तुम इतना छोटो सा हो के पीसीबी चिरकुट बोर्ड, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड नहीं, ना पीसीबी चिरकुट बोर्ड होकर तुम यहां पर हमारे सामने डिमांड रख रहे हो कि हमें 2031 तक इंडिया में आकर नहीं खेलना। हम भी देखते हैं तुम कैसे आकर नहीं खेलते। देखो वैसे एक हिंदुस्तानी चाहता है, हर इंडियन ये चाहता है कि कभी पाकिस्तान की टीम कदम भी ना रखे हिंदुस्तान में, हैं उस जैसी खूबसूरत जमीन है, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा था, वर्ल्ड कप भी शानदार तरीके से चल रहा था, पाकिस्तान गया भी था वर्ल्ड कप में। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अब पाकिस्तानी लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा है, पाकिस्तान इंडियन लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, एक जमाना था जब इंडिया के लोग कहते थे कि यार शाहिद अफरीदी आएगा खेलने के लिए, यूनुस खान आएगा, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, इन लोग की फैन फॉलोइंग थी, शुएब अख्तर की फैन फॉलोइंग थी। इंडिया के लोग चाहते थे कि यार पाकिस्तानी टीम इंडिया में आए, हम उनको खेलता हुआ देखें, अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के सुपरस्टार्स को। आजकल हमारे कौन से सुपरस्टार है टीम के अंदर जिसको देखने के लिए इंडिया के लोग तरसे जा रहे हैं या इंडिया के लोग मरे जा रहे हैं? वो कहते हैं भैंस की टांग, यहाँ पर कौन सी 2 टके की घटिया टीम को देखने के लिए हम यहाँ पर टिकट जाया करके जाएंगे स्टेडियम के अंदर? उससे अच्छा है कि पाकिस्तान आए ही ना। इंडिया के लोग लिटरली चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में जाए और कोई मैच खेले, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी को या कोई भी मैच हो, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पाकिस्तान का एटीट्यूड है, क्योंकि देखो पाकिस्तान क्या करना चाहता था, अपनी इमेज बनाना चाहता था कि देखो हम उनकी माने जरूर हैं लेकिन कोई बात हमने भी अपनी मनवाई है, अपने आप को दूध का दूल्हा दिखाना चाहते थे ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड। लेकिन बीसीसीआई ने सब धरा का धरा रहने दिया और खींच के रैप्टा मारा है पीसीबी के मुंह के ऊपर कि भैंस की टांग, तुम लोग क्या करना क्या चाहते हो बे? हमको चैलेंज करोगे? चलो हम नहीं आते, हमारी ना आने की पर्सनल वजूहात हैं, हमें यहाँ सिक्योरिटी के अंदेशे हैं, हमारे अपने प्लेयर्स की जान प्यारी है। तुम्हारे प्लेयर्स तो सर पे कफन बांध कर खेलते हैं ना, तुमको क्या टेंशन है सिक्योरिटी की? और पाकिस्तान तो सिक्योरिटी कंसर्न के कुछ बोल ही नहीं सकता है। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के बारे में कुछ बोले कि भाई हम यहाँ इंडिया की सिक्योरिटी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया तरसती है, मरती है यहाँ पर हिंदुस्तान में जाकर खेलने के लिए कि काश बस एक बार हिंदुस्तान जाकर खेल लें। हमें लोगों को पहले शौक होता था कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, एमसीजी में जाकर खेलने का, अब इनको शौक है अहमदाबाद में आकर खेलने का कि दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में जाकर खेलना है। हर प्लेयर का ये जो है मोटिव होता है और कोशिश होती है। लेकिन हम लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही। हम समझ रहे कि नहीं जी शायद इंडिया वाले तरस रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आएगी, ये बड़ा मसाला आएगा, मजा आएगा। अबे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब ये जो चैलेंज किए हो इसका फिर बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जय शाह साहब को गुस्सा आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को वो चैंपियंस ट्रॉफी निकाल कर दूर भी फेंक दें और बोले कि दफा हो जाओ, तुम यहां पर आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे, शर्म नहीं आती तुमको? और वो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी छीनी जा सकती है, क्योंकि पीसीबी का एक मोटिव था ना कि पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर जी पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी को होस्टिंग दी है। पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो जय शाह इस टाइम पर चेयरमैन है। वो चाहेंगे तो पूरी दुनिया चाहेगी कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाए। वो चाहेंगे तो पूरी दुनिया बोलेगी कि कौन है पाकिस्तान, वो पहचानेंगे नहीं पाकिस्तान को, क्रिकेट एसोसिएशन खत्म कर देंगे पाकिस्तान की। और तुम कहते हो कि यहाँ पर भाई पाकिस्तान के बड़े चांसेस हैं, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी को होस्टिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए। अबे मेरा घंटा करना चाहिए, एक टॉपिक नहीं संभल रहा। देखो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। मैं पाकिस्तानी हूं और मैं चाहता हूं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हमारे पास पैसा है, रोकड़ा है और ठीक ठाक रोकड़ा है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। दुनिया में इंडिया के बाद सबसे ज्यादा फायदा इंडिया और पाकिस्तान का वो पाकिस्तान को होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक रनर अप होता है। जीत तो हम सकते नहीं है ना, तो रनर अप होते हैं। तो हमें अगर समझ लो इंडिया को अगर 1 अरब रुपए मिलते हैं या समझ लो 100 करोड़ रुपीज इंडिया को मिलते हैं, तो पाकिस्तान को भी कम से कम 40 करोड़ रुपए मिलते हैं भाई। और ये 40 करोड़ की रकम कोई कम नहीं है पाकिस्तान के लिए।
भूखमरी खत्म हो सकती है, यहाँ पर लोग जो है वो अपनी फसलें उगा सकते हैं, लोग एंजॉय कर सकते हैं, लोग क्रिकेट को जो है खूब तरीके से पाकिस्तान में प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हमें यह चीज समझ में नहीं आ रही। अबे इंडिया पाकिस्तान का गेम इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है इनको ये मैच, इनको हर हाल में पाकिस्तान का मैच चाहिए, पाकिस्तान को, पीसीबी वालों को। क्योंकि अगर हम बायलैटरल सीरीज कभी न्यूजीलैंड से खेलें, कभी इससे खेलें, कभी उससे खेलें, तो साल में 40 मरतबा तो हम न्यूजीलैंड से मैच खेल लेते हैं, और हमें क्या उससे क्या घंटा रेवेन्यू आ रहा है? बाबर आजम के घर में देखो बेचारे की छत लीक कर रही है बारिश की वजह से, उसको प्लास्टर करवाने के पैसे नहीं है उसके पास, और तुम यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी से जो है कहते हो कि नहीं जी हम इंडिया की बात नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अबे कैसे नहीं करोगे? देखो जब बंदा कोई बात करता है तो उसके जहन में कोई ना कोई ऑप्शन होता है कि यार मेरे पास सेकेंडरी ऑप्शन है, अगर मैं इस पे कामयाब ना हो तो मैं इस पे करूंगा, मैं इस पे कामयाब हो तो मैं ये करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैं करूंगा। लेकिन हम पाकिस्तानी पहले यकीन करो बगड़ बल्ले इस तरीके से बोले जा रहे थे कि आप फिक्र ही मत कीजिए, पाकिस्तान में तो चैंपियंस ट्रॉफी होकर रहेगी, इंडिया पाकिस्तान आने को तरस रहा है, वो मरे जा रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए, वो चाहते हैं कि हमें हर वक्त पाकिस्तान में खेलना है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर जी नहीं सकते। ये बातें की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। और अब जब इंडिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि भाई हम पाकिस्तान में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनके मीडिया की तरफ से ये सारी प्रपोजल्स आए, ये सारी बातें आई कि हाइब्रिड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि लिटरली उनकी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट को छोड़ो, गवर्नमेंट गई दूर, उसको तुम साइड में रखो, लेकिन इंडिया की पब्लिक ने ही यहां पर रिजेक्ट कर दिया कि भैंस, मैं फिर ये भैंस भैंस का लफ्ज बोलता हूं, मेरे को माफ कर दो यार तुम लोग को अगर डिस्टर्ब हो गए तो। मतलब इंडिया की पब्लिक ने ही बोला कि यार तुम लोग कैसे जा सकते हो कैसे मुल्क के अंदर जिनके टेररिस्ट आकर हमको मारते हैं। तो ये बीसीसीआई ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि भाई हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और ये बात मीडिया के जरिए हम तक पहुंची थी, कोई बीसीसीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। लेकिन फिर 11 नवंबर होता है जब शेड्यूल आना होता है आईसीसी का, लाहौर के कहते हैं कि भाई शाही किले के अंदर शेड्यूल अनाउंस होगा, आईसीसी की सेरेमनी होगी, ये होगा वो होगा, घंटा होगा। उस रात को अचानक से पाकिस्तान को मिलता है झटका बीसीसीआई की तरफ से, और बीसीसीआई बोलते हैं मेरे घंटे पे चढ़ जाओ, हम नहीं आ रहे, और फिर यहां पर हड़बड़ी चालू हो जाती है। अच्छा जब बोल दिया कि हम नहीं आ रहे, फिर भी यहां पर पीसीबी के चेयरमैन झूठी बातें बता रहे हैं कि हमारी हाइब्रिड मॉडल पे कोई बात ही नहीं हो रही है। हालांकि यहां पर खुद बैठ के सारा दिन और रात लैपटॉप पे बैठ के जो है हाइब्रिड मॉडल शेड्यूल करते हैं कि चलो यहां का मैच यहां हो जाएगा, वहां का मैच यहां हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का यहां, इंडिया का यहां, श्रीलंका का यहां, मतलब इस तरीके से जो है वो मैचेस को शेड्यूल कर रहे थे। और उनको लग रहा था कि उन्होंने जो है वो बड़ी शेड्यूल तैयार कर लिया, आईसीसी को भिजवा दिया कि चले जी वी आर रेडी टू एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल, एक काम करें आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही हमारे मैचेस करवा दें, मगर उसके लिए कुछ शर्तें हैं हमारी। और इसका ये लफ्ज खाली मुंह से निकलना दूर था कि शर्तें, और शर्तें तुम्हें पता है कि भाई बीसीसीआई ऐसा क्रिकेट बोर्ड है कि उसके सामने शर्तें रखी नहीं जाती, उसकी शर्तें मानी जाती हैं, वो जो कुछ बोलते हैं वही पत्थर पे लकीर होता है। और जब पीसीबी ने बोला कि हमारी कुछ शर्तें हैं तो उस टाइम पर बीसीसीआई ने समझ लिया कि भाई इन लोग का इरादा नहीं है यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, इनसे चैंपियंस ट्रॉफी छीननी पड़ेगी। और ये शर्तें वर्तें करते करते आज 11 नवंबर से 4 दिसंबर हो गया, 4 दिसंबर हो गया, ऑलमोस्ट 22-24 दिन हो गए हैं, लेकिन हमें चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो कि पेंडिंग था 11 नवंबर को आना था, 100 दिन पहले आना था, वो नहीं आ सका। बहुत ही ये बुरा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और पाकिस्तान के लिए। अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में मुश्किल से जो है 70 दिन रह गए हैं, और 70 दिनों में पाकिस्तान कैसे तैयारी कर सकता है? शेड्यूल अनाउंस करेगा, स्टेडियम तैयार करेगा, क्या ब्रॉडकास्टर्स को मनाएगा, मतलब तारें बिछाएगा, क्या क्या करेगा? ये तो पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा धचका है भाई, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चोट है कि उनके पास अभी कोई ऐसे सिस्टम ही नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाएं। हम हर तरफ से फंसे पड़े हैं, लेकिन नखरे वहीं पर हमारे देखते हो तो हम नखरे करते हैं कि नहीं जी बीसीसीआई को ये करना पड़ेगा, बीसीसीआई हमारी ये बात माने। अबे उनसे बात मनवाते नहीं है, उनकी बात मानते हैं। ये क्रिकेट का फॉर्मूला है। आजकल के क्रिकेट में जितना बीसीसीआई डोमिनेट कर रहा है, जितना इंडियन क्रिकेट डोमिनेट कर रहा है, किसी क्रिकेट बोर्ड में कोई औकात नहीं है कि वो जाकर उनके खिलाफ कोई बात करे या फिर उनसे कोई डिमांड रखे। ये बात आप लोग को समझ में क्यों नहीं आती है? मोहसिन नकवी साहब जो है, यकीन करो ये पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करने के चक्कर में है यार। मेरी मजाक तुम लोग समझ रहे हो, ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी अगर ये मोहसिन नकवी कुछ अर्सा और तक चेयरमैन रहे तो। देखो हमारे पुरखों ने क्या किया है, हमारे पुरखों ने यहां पर क्या किया कि भाई वो हमेशा इंडिया की बात मानते हैं। जैसे कि रमीज राजा हो गए, उन्होंने ये बात मीडिया पे आकर एक्सेप्ट की कि पाकिस्तान को 80% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, पाकिस्तान क्रिकेट को, तो इंडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ज़का अशरफ ने क्या बोला कि भाई इंडिया जो है उसके बगैर हमारी क्रिकेट नहीं चल सकती, इसलिए पाकिस्तान को इंडिया में जाकर खेलना पड़ेगा। और नजम सेठी ने क्या बोला कि देखें जी इंडिया और पाकिस्तान मिलकर ही दुनिया की क्रिकेट को चलाते हैं, तो इसलिए अगर पाकिस्तान पीछे हटा तो ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को भी नुकसान होगा, इसलिए अच्छाई के लिए, एक बेस्ट कॉज के लिए पाकिस्तान को जो है वो खेलना पड़ेगा इंडिया के साथ। और यहाँ पर मोहसिन नकवी एक अलग ही अपनी तड़ियां निभा रहे हैं। अबे जो हमें पता है कि हमसे नहीं होगा, मैं ये बात पिछले 1.5-2 सालों से चीख के कह रहा हूँ कि भाई मत दिखाओ इंडिया को आंखें, मत दिखाओ, फिर बाद में शर्मिंदा होते हो, सर झुकाते हो, और फिर हमें जो है तुम्हारी इमेज बेहतर करनी पड़ती है मीडिया को। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही इनको।
अभी भी इंडिया ने जो है वो सिंपली तौर के ऊपर बोला है कि जो भी करो, तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हाइब्रिड मॉडल में होगी, तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, और ये बात मानी जाएगी। भाई ये बात लोग कहते थे कि बुरी है, पैसा है वगैरह वगैरह, हाँ भाई पैसे की बात है तो है, जिसका पैसा उसी का राज। ये बात 100% ट्रू है कि इंडिया का पैसा है तो जो इंडिया बोल रहा है वो आपको मानना पड़ेगा और आपके बाप को भी मानना पड़ेगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।